हेलो गाइस, दिस इज़ योर इंग्लिश वाला मास्टर। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, गेस व्हाट, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक वोकैबुलरी क्विज़। तो वोकैबुलरी क्विज़ में क्या क्या शामिल होने वाले हैं? वोकैबुलरी क्विज़ में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी शामिल होंगे, कुछ ईडियम्स भी शामिल होंगे, कुछ फ्रेजेस भी शामिल होंगे और ऑफ कोर्स कुछ ग्रामर के क्वेश्चन भी शामिल होंगे। अरे भाई, हम लोग कंपटीशन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें सभी चीज़ों का एक मिश्रण तैयार करना है। तो उन सब चीज़ों को मैंने मिक्स किया है इस वोकैबुलरी क्विज़ में। तो इस पे पढ़ने से पहले हमें इसके कुछ नियम, इसके कुछ शर्तें हमें पता होनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें? सबसे पहली चीज़ तो है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड पर एक टाइमर चलता हुआ दिखेगा। उस टाइमर में मैंने टाइमर को सेट किया है 40 सेकंड तक, और 40 सेकंड में 20 सेकंड तक मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ूंगा, ऑप्शंस भी पढ़ूंगा, और अगले 20 सेकंड में आपको अपना राइट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है, और फिर सही सही से ईमानदारी से बताना कि कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए। और साथ ही साथ में आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको हिंट भी दूंगा, कुछ हिंट दूंगा आपको आंसर देने के लिए। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए गाइस, लेट्स प्ले। ये आ रहा है आपके सामने पहला क्वेश्चन। सावधान हो जाइए, लेफ्ट हैंड साइड में जैसे ही आपके ये स्लाइड ऑन होगी वैसे ही आपके क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। ये रहा पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एबहरेंस? ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए डिविएशन, बी ह्यूमिलिएशन, सी हैट्रेड, डी एब्सोल्यूट। तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ये जो वर्ड है एबहरेंस, ABHORRENCE, ये एबहोर से बना है। एबहोर का मतलब होता है नफरत करना। तो आपको क्या वो वर्ड दिखाई दे रहा है जो इसका राइट आंसर हो सकता है? क्या वो डिविएशन है? क्या वो ह्यूमिलिएशन है? क्या वो हैट्रेड है? क्या वो एब्सोल्यूट है? 7 सेकेंड, 6 सेकेंड और 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड और 1 सेकेंड, और इसी के साथ में आपका टाइमर ओवर। तो देखिए गाइस, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये वर्ड एबहोर से बना है। एबहोर का मतलब होता है, क्या होता है? नफरत करना। तो नफरत करना के लिए ये प्रॉपर वर्ड दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी, हैट्रेड, इसका राइट आंसर है। अब मैं आपको एक ग्रामर का रूल भी बता देता हूँ, लगे हाथ। देखिए, ये जो वर्ड है एबहोर, इसमें आपको डबल आर दिखाई दे रहा होगा। जब ये रूट वर्ड था, ये था ABHOR, लेकिन जब इसके साथ में ये नाउन बनी तो ये लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट था ये डबल हो गया। तो ये इसमें नियम क्या होता है? इसमें नियम ये होता है कि अगर लास्ट में कोई लेटर कॉन्सोनेंट दिया हुआ है और उससे ठीक पहले वॉवल दिया हुआ है, तो क्या होता है कि दोनों कॉन्सोनेंट जो होता है वो डबल हो जाता है। तो एबहरेंस के इससे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब इसके इतने सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको भी जान लेते हैं। डिविएशन, डिविएशन का मतलब होता है अपने रास्ते से भटक जाना। ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है निंदा करना, निंदा। और एब्सोल्यूट का मतलब होता है परिपूर्ण। तो एक बार आंसर की मैडम से पूछ लेते हैं। मैडम, आंसर सही है क्या? अरे मैडम ने बताया बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी, हैट्रेड, बिल्कुल सही है। जियो राजा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। टाइमर ओवर हो चुका है, ऑन हो चुका है, सॉरी ओवर नहीं। विच ऑफ दीज इज द करेक्ट वर्ड फॉर सस्पेंशन ऑफ ए प्रोसेस? एक प्रोसेस की सस्पेंशन के लिए करेक्ट वर्ड क्या होगा? बहुत डिफिकल्ट है रे बाबा। एबडक्शन, एबडक्शन का अबेरेशन, एलियनेशन, एब्डिकेशन। तो चलो मैं आपको हिंट देता हूँ इसमें। एलियनेशन तो आपको पता ही है, एलियन से बना है। एलियन का मतलब जो यहाँ का नहीं है। एलियनेशन का मतलब परायेपन की भावना आना। तो परायेपन का तो सस्पेंशन से कोई लेने देना है ही नहीं। तो अब बचे कौन से? एब्डक्शन, अपरेशन। फटाफट लिखिए, एब्डिकेशन क्या हो सकता है इसका मीनिंग? मैंने आपको हिंट दिया है कि ये इसका आंसर नहीं हो सकता। तो अब ABD, टाइमर ओवर। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए? देखिए, सही आंसर इसका होगा एब्डिकेशन। एब्डक्शन का मतलब होता है अपहरण करना, किडनैप कर लेना। और अबेरेशन का मतलब होता है अनयूजुअलनेस। अनयूजुअलनेस को यानी असाधारणता को बोलते हैं अबेरेशन। एलियनेशन तो हमने डिस्कस कर ही लिया। तो इसका राइट आंसर है एब्डिकेशन। एब्डिकेशन इसका राइट आंसर। देखते हैं क्या मैडम इसको सही बता रही हैं? अरे वाह, मैडम ने बिल्कुल सही बताया। मैडम कह रही हैं कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। टाइमर ऑन हो चुका है। व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एब इनिशियो? अरे बाप रे, ये एब इनिशियो तो एक फ्रेंच फ्रेज है। इसका क्या मतलब होता है? फ्रॉम बिगिनिंग, हियर एंड देयर, एज इट इज, इम्प्रैक्टिकल,
तो चलो मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी और डी को गायब कर देते हैं। अब आपके पास में दो ही ऑप्शन बचे हैं, या तो फ्रॉम बिगिनिंग और या फिर एज इट इज। ऑप्शन नंबर बी और डी पहले ही गायब कर दिए हैं मैंने। एब इनिशियो एक फ्रेंच फ्रेज है। ऐसे कई विदेशी भाषाओं के शब्द जो हैं इंग्लिश भाषा में शामिल किए गए हैं। 8 सेकंड, 7 सेकंड, 6 सेकंड, 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3, 2, 1 और ये टाइमर ओवर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉम बिगिनिंग। फ्रॉम बिगिनिंग इज द करेक्ट आंसर। एज इट इज इसका आंसर नहीं है। हियर एंड देयर और इम्प्रैक्टिकल भी इसके आंसर नहीं है। इम्प्रैक्टिकल मतलब जो प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल का अपोजिट। एब इनिशियो एक फ्रेंच फ्रेज बताया मैंने आपको। ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस हैं जो फ्रेंच और लैटिन भाषा से इंग्लिश में इंक्लूड कर लिए गए, जैसे मोटाटिस मोटांडिस होता है एक फ्रेज, एक प्राइमा फेसी होता है। इस तरह के और भी बहुत सारे फ्रेजेस होते हैं जो इंग्लिश भाषा में ऐसे के ऐसे इंक्लूड कर लिए गए हैं। तो चलिए, आप तैयार हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, मैडम से तो पूछने भूल ही गए। ओहो, बैटरी भी जा रही है, फटाफट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉम बिगिनिंग इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। Question number 4. Above board refers to somebody who is fair, somebody who is above rules, somebody who is on board, somebody who is with board. क्या आंसर होगा, फटाफट बताइए। देखो, बोर्ड से मालूम पड़ रहा है कि ऑप्शन नंबर सी भी इसका आंसर हो सकता है। अरे बाप रे, ऑप्शन नंबर डी भी इसका आंसर हो सकता है। कौन सा इसका आंसर है? somebody who is fair, somebody who is above rules. somebody who is fair तो लगता नहीं है, above rules भी लगता नहीं। बोर्ड वाले ही क्या इसके आंसर हो सकते हैं? पता नहीं, क्या हो सकता है कि ये दोनों भी इसके आंसर हो। somebody who is fair, एक ऐसा व्यक्ति जो फेयर हो। अब फेयर का क्या मतलब होता है? फेयर का मतलब ऑनेस्ट होता है, या फेयर का मतलब गोरा चिट्टा होता है? क्या होता है? ऑप्शन नंबर देखते हैं, 3, 2, 1 और ये आपका टाइमर ओवर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? अरे भाई साहब, करेक्ट ऑप्शन है somebody who is fair। अबव बोर्ड का मतलब जो ईमानदार होता है। जैसे there were some of his relatives were included in the team but he was above board when he gave the decision। somebody who is fair, तो फेयर का मतलब यहाँ गोरे चिट्टे से नहीं है, फेयर का मतलब किससे है? ईमानदार से है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। लेकिन मैडम ने क्या बताया? मैडम बिल्कुल सही कह रही है। मैडम कह रही है मुझसे तो पूछ लो। अरे मैडम ने बताया कि somebody who is fair is the right answer। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। टाइमर ऑन हो चुका है। विच वर्ड suits the meaning of abortive? डिटेस्टेबल, स्किलफुल, यूजलेस, इम्प्रैक्टिकल। ये जो वर्ड है ना अबॉर्टिव, ये बना है अबॉर्शन से। तो ये मैंने आपको हिंट दे दिया है। अबॉर्शन का मतलब क्या होता है? प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना। तो फिर आपको क्या लगता है कि कौन सा वर्ड इसका राइट आंसर हो सकता है? डिटेस्टेबल, स्किलफुल या यूजलेस या फिर इम्प्रैक्टिकल? फटाफट सोचिए, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। मैंने आपको हिंट भी दिया है कि ये अबॉर्टिव जो वर्ड है ये अबॉर्शन से बना है। अब आपके पास में केवल 7 सेकंड बाकी हैं। 6, 5, 4, 3, 2, 1 और ये आपका टाइमर ओवर। इसका राइट आंसर है यूजलेस, यानी जो किसी काम का ना रहा हो उसे हम बोलते हैं अबॉर्टिव। तो डिटेस्टेबल का क्या आंसर होता है? डिटेस्टेबल का मतलब होता है जो अच्छा ना हो, जो निंदनीय हो, जिसकी मतलब जो बेकार हो गया हो, और नॉट बेकार हो गया, जो निंदनीय हो मतलब जो लाइन पर ना हो, उसे हम डिटेस्टेबल बोलते हैं। और बेकार के लिए तो यूजलेस वर्ड ही राइट होता है। स्किलफुल जो फुल ऑफ स्किल्स हो, इम्प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकल ना हो। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर कौन सा है? यूजलेस। तो मैडम से पूछते हैं, मैडम क्या बोलती हैं? मैडम मैडम ने बताया ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। विच ईडियम इज द एंटोनिम ऑफ एब्स्ट्रूस? एब्स्ट्रूस का एंटोनिम बताइए। टू गो बनाना, टू अ केक वॉक, टू ईट क्रो, टू हिट द हे। ओह बाप रे, पहले तो एब्स्ट्रूस का मतलब तो बताओ, फिर उसके बाद में सोचें। तो चलो मैं आपको हिंट दे देता हूँ दोस्तों। एब्स्ट्रूस जो होता है उसका मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल। तो फिर उसके बाद में, अब वेरी डिफिकल्ट का मतलब तो फिर उसके बाद में जिसका एंटोनिम होगा वो तो होगा आसान। तो टू गो बनाना, अरे टू ईट क्रो ये भी नहीं लगता, केक वॉक, टू हिट द हे। ओ हो, ये क्या लग रहा है? 5, 4, 3, 2, 1 और ये आपका टाइमर ओवर हो चुका है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है केक वॉक। केक वॉक का मतलब होता है आसान काम। तो मैडम से पूछते हैं, लेकिन उससे पहले सारे इडियम्स के मीनिंग तो पता कर लें। टू गो बनाना का मतलब होता है टू बिकम एंग्री, नाराज हो जाना या एक्साइटेड हो जाना, ये टू गो बनाना का मतलब होता है। टू ईट क्रो, टू ईट क्रो का मतलब होता है जबरदस्ती अपनी गलती स्वीकार करना।
टू हिट द हे का मतलब होता है टू हिट द बैट। तो फिर कौन सा ऑप्शन बचा? एक केक वॉक का मतलब आसान काम। तो देखते हैं क्या मैडम जी भी यही बोल रही हैं क्या? मैडम जी आइए। मैडम जी ने बताया एक केक वॉक, बिल्कुल सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। टाइमर ऑन हो चुका है। विच इज द मीनिंग ऑफ एक्सेंचुएट? एक्सेंचुएट का क्या मतलब होता है? टू अराइव, टू प्रोनाउंस, टू एम्फेसाइज, टू रिमूव। चलो मैं आपको इसमें हिंट देता हूँ। इस वर्ड को ध्यान से देखिए, ये एक्सेंट से बना है। एक्सेंट क्या होता है? एक्सेंट होता है जब हम कोई वर्ड बोलते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर सिलेबल पर जोर डालकर बोलते हैं, या कोई सेंटेंस बोलते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर फ्रेज पर जोर डाल के बोलते हैं। तो आप ढूंढो इसमें जोर डालना के लिए कौन सा वर्ड सही है? टू अराइव, टू प्रोनाउंस, टू एम्फेसाइज या फिर टू रिमूव। आपके पास में 7, 6, 5 और 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और ये आपका टाइम ओवर। तो बिल्कुल सही आंसर अगर आपने दिया है तो वो होना चाहिए टू एम्फेसाइज। यही इसका आंसर होता है एक्सेंचुएट का मतलब। तो लेट्स फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। आस्क मैडम जी अबाउट दैट वन। मैडम जी क्या कहती हैं? मैडम जी भी कह रही हैं कि टू एम्फेसाइज करेक्ट आंसर है। थैंक यू मैडम जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। टाइमर ऑन है। फाइंड द मीनिंग ऑफ द ईडियम अ ड्रॉप इन द बकेट। और ये ईडियम इतने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होते हैं। ईडियम को देखते ही मीनिंग समझ में नहीं आता। तो क्या इसमें समझ में आ रहा है क्या? ड्रॉप इन द बकेट, स्कैंटी वाटर, लिटिल क्वांटिटी, यूजलेस एक्शन, वेस्ट क्वांटिटी। क्या हो सकता है इसका आंसर? अरे बाप रे, हाँ क्या होगा? स्कैंटी में आपको एक रेफरेंस दे देता हूँ। स्कैंटी का मतलब होता है कम, बहुत ही कम। स्कैंटी वाटर कम पानी, लिटिल क्वांटिटी यूजलेस एक्शन, वेस्ट क्वांटिटी। कौन सा इसका आंसर हो सकता है? 10 सेकंड बचे हैं आपके पास दोस्तों, फटाफट सोचिए और कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए और फिर देखते हैं आपका आंसर सही होता है या नहीं होता है। ओ टाइमर ओवर, टाइम तो ओवर हो चुका है। इसका सही आंसर है लिटिल क्वांटिटी। आपने वो मुहावरा सुना होगा, ऊंट के मुंह में जीरा, तो वही है ये, अ ड्रॉप इन द बकेट लिटिल क्वांटिटी। स्कैंटी वाटर से बकेट, यार बकेट में तो कुछ भी भर सकते हैं, वाटर जरूरी थोड़ी ना। स्कैंटी वाटर नहीं हो सकता। यूजलेस एक्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि ये यूजलेस एक्शन नहीं है। वेस्ट क्वांटिटी भी नहीं है, वेस्ट भी नहीं जा रहा। लिटिल क्वांटिटी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ओहो मैडम जी सामने आ गई। मैडम जी कह रही हैं लिटिल क्वांटिटी, बिल्कुल सही आंसर बताया आपने। चलो फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। फाइंड द इनकरेक्ट स्पेलिंग। अक्लेमेशन, अकोमोडेशन, टुमारो, अकॉर्डेंस। अरे बाप रे, ये तो मुझे बहुत मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि स्पेलिंग्स जो होती हैं उनको करेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। सारी स्पेलिंग्स लगती करेक्ट ही हैं। ओहो, क्या एक्लेमेशन की स्पेलिंग रॉन्ग है? ACCLAIM से बनी है, तो ये आई कहाँ गया? अकोमोडेशन, क्या ये स्पेलिंग रॉन्ग है? टुमारो M आएगा कि R आएगा? अकॉर्डेंस। ओहो, फटाफट ढूंढ के निकालिए, जल्दी से पता कीजिए कि कौन सी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। मुझे तो पता है, मैं तो आपको ज़रूर बताऊंगा। ओह मैडम साहिबा से पूछ के बता दूंगा। ओह टाइम ओवर। तो देखिए ये वर्ड जो है एक्लेमेशन, ये ACCLAIM से बना है। तो जब इसका नाउन बनाया जाता है तब इसमें ये आई गायब हो जाता है। अकोमोडेशन, यही स्पेलिंग रॉन्ग है। इसमें सी जो है वो डबल होनी चाहिए, ACCOMMODATION। टुमारो की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। अकॉर्डेंस की स्पेलिंग सही है। तो एक बार मैडम साहिबा से पूछ लें। ओहो, मैडम साहिबा कह रही हैं बिल्कुल सही है, यही स्पेलिंग रॉन्ग है, इस स्पेलिंग में C आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। ओह ग्रामर का क्वेश्चन आ गया ये। एज सुन एज ही saw me he dashed away, had run away, ran away, was running, was run। इसमें भी एक ट्रिक होता है दोस्तों। इसमें आपको क्या करना है कि अगर एक ही सेंटेंस में 2 सेंटेंस दिए हुए हैं तो आपको पहले सेंटेंस को देखना है इसमें कौन सा टेंस दिया हुआ है। इधर जो टेंस दिया हुआ है इधर भी वही टेंस होना चाहिए, यानी दोनों को बराबर बराबर मिलना चाहिए। तो फिर इधर पास्ट टेंस दिया हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है सा, सी सा सीन। तो इधर क्या होगा? हैड रन, रैन, वाज रनिंग, वाज रन। क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द प्रॉपर करेक्ट आंसर? 4 3 2 1 और ये टाइम ओवर। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, रैन। इधर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो इधर भी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आएगी, यही रन ही करेक्ट आंसर है। देखिए मैडम साहिबा क्या कह रही। मैडम साहिबा का क्या कहना है? बिल्कुल सही। मैडम साहिबा ने बोला कि ये आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप अप वॉचिंग। बहुत मज़ा आया ना? तो मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या कहा?
चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले चैनल वाले का नाम नहीं पता? अरे चैनल वाला है इंग्लिश वाला मास्टर और मैं हूं आपका इंग्लिश वाला मास्टर। और कितने नंबर आए ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।